एक बार कुछ दोस्त एक पार्टी में मिलते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। अरे यार, आज इतने सालों बाद मिलकर पुराने दिन याद आ गए। सच में यार, हम लोग तो अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि वक्त ही नहीं मिलता किसी से मिलने का। मुझे तो तुम लोगों को कितनी सारी बातें बतानी है। एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले? ये तो बहुत अच्छा प्लान है, पर मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी। और मुझे भी। ओहो, ऑफिस तो हमेशा ही जाना है। कुछ दिन छुट्टी ले लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी। बात तो सही है। चलो फिर अगले हफ्ते मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं होगा। वहाँ बहुत बर्फ और ठंड होगी, इसलिए अच्छे से कपड़े पैक कर लेना। सब लोग खूब बातें करते हैं और अपना घूमने जाने का प्लान बना ही लेते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और एक हफ्ते बाद सब लोग एक गाड़ी में घूमने निकल पड़ते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सब सच में घूमने जा रहे हैं। यकीन कर लो माहिरा, अभी तो हमें बहुत मजे करने हैं। सब लोग रास्ते में खूब मजे करते हैं। करण को गाड़ी चलाते चलाते घंटों हो जाते हैं और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। भाई अब तो रात होने वाली है और पहाड़ भी आने लगे हैं। आखिर कब आएगी तेरी वो सीक्रेट जगह? बस थोड़ा सब्र रखो, हम पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर में सब लोग एक अनजान पहाड़ी वाली जगह पहुंच जाते हैं, जहां न कोई घर और न कोई होटल होता है। मुझे लग रहा है कि हम वापस उसी जगह आ गए हैं जहां 1 घंटे पहले थे। देखो, ये वही टूटा हुआ बोर्ड और पुरानी झोपड़ी। अरे हाँ, सच में ये तो वही जगह है। ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? इसका मतलब क्या हम खो गए हैं? अब इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? अरे यार, मुझे थोड़ा ध्यान देने दो। मैं तो बिल्कुल सही रास्ते पर गाड़ी लाया हूँ, फिर ऐसे कैसे हो गया? वो जगह यहीं कहीं होनी चाहिए जहाँ हम लोगों को जाना है। भाई मुझे तो कोई जगह नहीं दिख रही, बस पेड़ और ये अंधेरा ही दिख रहा है। करण फिर वापस दूसरे रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है और फिर से उसी जगह आकर रुक जाता है। हर बार करण रास्ता बदल देता है, पर फिर भी वो वहीं उसी जगह पर पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है? बार बार मैं उसी जगह कैसे पहुंच जाता हूँ? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा करण, ये जगह ठीक नहीं है। सच में कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। सारे दोस्त आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रवि की नजर दूर एक विशाल दानव पर पड़ती है। अरे चुप हो जाओ सब लोग। और वो देखो सामने, वो क्या है? ओ तेरी, ये तो कोई दानव लग रहा है। हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? चलो जल्दी भी कैसे भी निकलो यहाँ से। करण गाड़ी स्टार्ट करता ही है कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से उस विशाल दानव का ध्यान गाड़ी पर पड़ जाता है। ये कौन है यहाँ? ये मेरी जगह है, इसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की। दानव धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ये तो यहीं आ रहा है, ये हमें मार डालेगा। करण जल्दी चलो यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है यार। दानव गाड़ी के और करीब आ जाता है। अब सबको ऐसा लगने लगता है जैसे उन्हें उस दानव से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर हम गाड़ी से बाहर निकले तब भी ये दानव हमें पकड़ लेगा और मार डालेगा। अब तो लगता है हमारा मरना पक्का है। ऐसा मत बोलो माहिरा, मैं मरना नहीं चाहती। दानव गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुका होता है, पर तभी खिड़की के बाहर एक बच्चा बिरजू शीशे पर खटखटाने लगता है। करण गाड़ी का शीशा नीचे करता है। जल्दी निकलो गाड़ी से और मेरे साथ चलो, वरना ये मार डालेगा तुम्हें। किसी के पास उस बच्चे की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सब फटाफट गाड़ी से निकल जाते हैं। दानव उनके बिल्कुल करीब आ जाता है और उन्हें पकड़ने ही वाला होता है, पर तभी बच्चा पत्तों के पीछे छिपी एक सुरंग में घुस जाता है। जल्दी आओ मेरे पीछे। बाकी सब भी जल्दी जल्दी उस सुरंग में घुस जाते हैं। वो सुरंग सीधा एक गांव में जाकर निकलती है। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सा गांव है? तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है। अरे ओ बिरजू, कहाँ चला गया था तू? और ये लोग कौन है? वो माँ, हमारी बकरी का बच्चा सुरंग से बाहर निकल गया था और वो पहाड़ों में चला गया था, तो बस मैं उसे ही ढूंढने निकला और तभी मैंने देखा कि वो विशाल दानव इन लोगों की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मैंने जल्दी से इनको बाहर आने को कहा और अपने साथ ले आया। हे भगवान, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मैं तो बहुत बहादुर हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब
आप उस दानव के बारे में सब जानते हैं? हाँ, उस दानव के डर से ही तो हम सब गांव वाले यहाँ छुप कर रह रहे हैं। हमारे खेत वगैरह सब उस पार हैं, पर कुछ लोगों ने तो दानव के डर से अपने खेत छोड़ दिए, और जिनके अभी भी हैं वो दानव बर्बाद कर देता है। हम लोग तो बस जी रहे हैं। पर उस दानव को मारने या भगाने का कोई तो तरीका होगा। वो दानव सूरज की तेज रोशनी से डरता है, पर वो बहुत तेज है। जब बाहर धूप नहीं निकलती वो बस तभी बाहर आकर तबाही मचाता है। और हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो माहिरा? तुमने देखा नहीं वो कितना बड़ा और खतरनाक है? वो एक ही बार में पूरे गांव वालों को कुचल देगा, और तुम उससे लड़ने की बातें कर रही हो। बहुत बार हम दिमाग से भी सामने वाले को हरा सकते हैं। हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है माहिरा। अभी हमें बस मौका देखकर यहाँ से निकलना है और घर वापस जाना है, समझी? हाँ बच्चों, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग आज रात मेरे घर सो जाओ, फिर कल दोपहर में जब तेज धूप होगी तब अपने घर वापस चले जाना। सब लोग उस औरत और बिरजू के साथ उनके घर चले जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर माहिरा पूरी रात उस दानव के बारे में सोचती रहती है कि कैसे उसे खत्म किया जाए। सुबह हो जाती है। माहिरा जोर जोर से चिल्लाकर सबको उठाने लगती है। चलो जल्दी उठो, मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने बाहर सब गांव वालों को भी इकट्ठा कर लिया है। क्या है माहिरा? चुपचाप बाहर आओ, बस मैंने बोल दिया ना। सब लोग फटाफट बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हुआ होता है। तुमने इन सब गांव वालों को क्यों इकट्ठा कर रखा है? बताती हूँ। मेरी बात सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना। इसमें हमारा फायदा नहीं है, बल्कि मैंने आप लोगों के बारे में सोचकर ये फैसला लिया है। उस दानव की वजह से आप लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में रहती है, और आप लोगों के खेत भी वो दानव बार बार खराब कर देता है। ऐसे डर डर कर आप लोग कब तक जियोगे? और किसी दिन उस दानव को इस जगह के बारे में पता चल गया तो हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बस हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा और थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। ये सब क्या बोल रही हो माहिरा? जो बोलना है साफ साफ बोलो। देखो, जैसा कि हमें पता है कि वो दानव सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आता, क्योंकि वो उस तेज रोशनी को झेल नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो बस हमें उसी से उस दानव को मारना है। अरे पर कैसे? हमें बड़े बड़े शीशे दानव की गुफा के चारों तरफ लगाने होंगे और उनको काले कपड़ों से ढकना होगा। उसके बाद दानव जैसे ही बाहर आएगा, हम वो कपड़े उन शीशों से हटा देंगे। फिर सूरज की तेज रोशनी सीधा उस दानव पर पड़ेगी और वो मर जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका है। पर इतने बड़े शीशे और इतने बड़े बड़े काले कपड़े कहाँ से आएंगे? अरे काले कपड़ों की चिंता मत करो। हम लोगों के घर में जितने भी जो भी काले रंग के कपड़े हैं, हम उनको सिलकर बड़े बड़े कपड़े बना देंगे। हाँ सही कहा बहन, जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। पर शीशे कहाँ से आएंगे? अरे मेरी शीशे की दुकान है, वहाँ से जितने मर्जी शीशे ले लो। बस फिर अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ, ताकि कल उस दानव का इन पहाड़ों में आखिरी दिन हो। सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। सभी औरतें घर के काले कपड़े इकट्ठे करके उनको सिलने लग जाती हैं। दिन रात काम करके गांव के लोग सारा सामान तैयार कर लेते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सब लोग शीशे और काले कपड़ों के साथ दानव की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो गुफा के अंदर से दानव के खर्राटों की तेज तेज आवाज बाहर तक आ रही होती है। अरे भैया, हमें तो बहुत ही डर लग रहा है, जो दानव हमें खा ना जाए। अबे तो हमारी शादी भी ना भाई है। हाँ अरे भाई तू चिंता मत कर, आज हम इस दानव को खत्म करके सबसे पहले तेरी किसी बढ़िया सी लड़की से शादी करवा देंगे। हैं? चलो चलो, अब हंसी मजाक छोड़ो। हमें इस दानव के उठने से पहले सारे शीशे चारों तरफ लगाने होंगे। सब लोग गुफा के चारों तरफ बड़े बड़े शीशे पकड़कर खड़े हो जाते हैं और उनको काले रंग के कपड़े से ढक देते हैं। उसके बाद करण जोर जोर से दानव को आवाज देने लगता है। अरे ओ गंदी सी शक्ल के दानव, चल बाहर निकल। कौन है जिसने मुझे जगाने की कोशिश की? लगता है उसकी मौत आई है। दानव अपनी आंख मलता हुआ खड़ा हो जाता है। बड़े बड़े शीशे और उन पर ढके काले कपड़ों की वजह से आसपास ऐसा लग रहा होता है कि जैसे शाम हो रही है। बस यही सोचकर दानव बाहर निकल आता है और जैसे ही वो बाहर आता है, वैसे ही लोग शीशों के ऊपर से
काले कपड़ों को हटा देते हैं। सूरज की तेज रोशनी शीशे से टकराकर सीधा दानव पर पड़ती है। ये क्या हो रहा है? कोई आप बचाओ! दानव बहुत चिल्लाता है और यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, पर सूरज की तेज रोशनी उसको जलाकर खत्म कर देती है। गांव के लोग अपने गांव जाकर खूब जश्न मनाते हैं और उन दोस्तों को बहुत धन्यवाद करते हैं।